जय हिंद सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए, तो आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, नंबर सिस्टम का तीसरा लेक्चर है ये, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफ़ी लोग को हम मैसेज कर भी रहे हैं। ठीक, चलिए, इस टॉपिक का नाम है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था और एक क्वेश्चन आ गया था कि x की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, इस तरीके का कुछ। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ। डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़ रहे थे। x की पावर n माइनस वन डिवाइडेड होगा ऑलवेज x माइनस वन से, अगर n इवन हो या ऑड हो, सम हो या सम हो। x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड होगा ऑलवेज x प्लस वन से। अब ये बस एक थियरी थी और इसका पूरा कॉन्सेप्ट करना है, क्वेश्चन करना है, और इस तरीके का प्रश्न अगर परीक्षा में आता है तो हम किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल जैसे देख के बता देता हूँ आपको मैं कि 68 पावर 88 और डिवाइडेड बाई अगर 67 दिया है तो आपसे पूछेगा कि क्या शेषफल बचेगा। ठीक है, भाग देने के बाद ही तो शेषफल बचता है ना जी। ठीक, तो हम लोग यहाँ तक पहुंचेंगे, क्या हमें इनकी जरूरत है याद रखने की, क्या हम उंगलियों पर निकाल सकते हैं। ठीक, और क्लास को लेके आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं होता है, बहुत लोगों ने इस चीज को लेके कहा भी, और कि आपको बेस्ट मैथ्स जो है मिलने जा रहा है, बस ध्यान से बस पढ़ाई करना है। ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, लिखिएगा रिमाइंडर। ठीक है, हिंदी में लिखिएगा इसे शेषफल प्रमेय। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरीके का लेक्चर पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक, और इत्मीनान से पढ़िएगा। जिसको भी लगे वीडियो स्लो जा रही है तो भाई वो 1.5 गुना 2 गुना फास्ट कर लेगा। बाकी बच्चे जिनको एकदम बेसिक से समझाना है मैं उनको लेकर चलूंगा, उनको बनाने आना चाहिए, उनसे 2 सेकंड में बनना चाहिए क्वेश्चन। अब भाग अगर देते हो, भाग देने का आपका तरीका क्या है। मान लो कि मुझे 100 में भाग देना है। ठीक, और मुझे भाग देना है 15 से। भाग देकर जल्दी से कमेंट करके बताओ कि किससे भाग दोगे आप इसको। 100 को अगर मुझे भाग देना तो मैं किससे भाग दूंगा, जल्दी से कमेंट करिए। ठीक, तो आप लोग बोलेंगे सर 15 छक्के 90 कर दीजिए। लीजिए मैंने कर दिया। माइनस कराएंगे, कितना आएगा, इसको आप लोग बोलते हो भागफल। ठीक, ये होता है आपका डिवीजर। ये भी याद रखना भाई, इस पे भी एक कॉन्सेप्ट बनेगा और क्वेश्चंस आएंगे। और ये जो होता है, जो बच जाता है, इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। इसको तय कैसे किया जाता है कि ये रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो समझना कि यहाँ जो भी भाजक दिया होगा आपका, ठीक है, हमेशा आपका जो शेष होगा या शेष कहलाएगा या शेषफल जो होगा वो हमेशा भाजक से छोटा होगा। जब तक वो छोटा नहीं है वो शेषफल नहीं कहलाएगा, शेष नहीं कहलाएगा, रिमाइंडर नहीं कहलाएगा। ठीक, सबको आवाज क्लियर है तो एक बार कमेंट कर देंगे सबको। चलिए, अर्थात मैं ये कह रहा हूं, भाग में हम ये समझ पाते हैं कि डिविजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिमाइंडर, यानी कि भाजक होगा वो हमेशा शेषफल से बड़ा होगा। ठीक है, ये पहचान होती है। हमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे और उनमें सीधे तौर पर पूछेगा कि शेषफल बताओ।
और अगर अच्छे से आप नहीं समझते हैं इस चीज को तो याद रखिए यूनिट डिजिट का क्वेश्चन भी आपको इस तरीके से दिखाई देगा। आखिरी के जो 2 अंक निकालने हैं वो भी इसी मेथड से निकाले जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या इसको नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस के नाम से भी जाना जाता है, शून्यांक जिसे ज्ञात करने की विधि कहते हैं, या शेषफल प्रमेय के नाम से आप जाने। बट आपको सीखना है कॉन्सेप्ट। ये काम सबको आता है कि भाई भाग देना सबको आता है, सबको पता है कि ये भाजक होगा, भागफल होगा और ये शेषफल होगा, और इसी शेष को ज्ञात करना है। भाई अगर किसी चीज को आप भाग देते हो तो क्या शेष बचेगा, यही हमारा पूरा कॉन्सेप्ट होने वाला है आज के इस लेक्चर का। यहाँ तक सब लोग को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं सिखाने जा रहा हूं कि मान लो एक संख्या है 17 और उसमें हम भाग देंगे। मैं कह रहा हूँ ऐसे भाग दे दो तो बालक, तो आप लोग कहेंगे सर 6 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 6 दूना, बढ़िया, वेरी गुड। माइनस कराइए सर, करा दिए। कितना आ गया? 5। यानी कि अगर 17/6 करते हैं तो मुझे शेषफल जो है वो मिलता है 5। अब इसमें क्या है, ठीक समझना बात को। मैं किसी बच्चे को कहता हूँ चलो 50 को भाग दे दो 8 से, ठीक है, किससे भाग दे दो? 8 से। तो भाई आप क्या करोगे, आपको लगेगा कि 8 छके 48 कर दीजिए सर, बढ़िया, माइनस करा दीजिए, शेषफल बच गया, आ रहा है आंसर, ठीक। बट होगा क्या कि कभी कभी कुछ अच्छे बच्चे जो हैं उनको कहूंगा कि इसको भाग दो, तो भाई वो गलती से मान लो उसका मन करे 6 से ना देके, अगर वो दे दे 5 से, ठीक है, 6 से ना देके, और वो मिस्टेक बाय मिस्टेक, ठीक है, ये मिस्टेक ही आपका कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा और वो आपका क्वेश्चन विद इन सेकेंड बनाने का आपको टैलेंट देगा। तो आप क्या करोगे भाई, कुछ नहीं करोगे, 8×5 = 40 करोगे, माइनस कराओगे, कितना आ जाएगा? 10। अब क्या 10 शेषफल हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता, नहीं होगा। तो नहीं होगा जी, तो आप आगे और भाग दोगे, 8 एकम 8, फिर कितना आया शेष? तो इस केस में भी आया, इस केस में भी आया, ठीक है। अब मान लो एक बच्चे को मैंने कहा कि भाई 50 में तू भाग दे, बालक ने क्या किया, गलती बस कह दिया कि मैं 8×4 = 32 करूंगा। ने कहा कि ठीक है भाई आगे बढ़ के दिखाओ, फिर यहाँ आया 18, ठीक, फिर देखा उसने कि भाई ये तो भाजक से बड़ा रह गया, पुनः जो है उसने भाग दिया, 8 से भाग दिया, 8×2 = 16। अब आप लोग बोल रहे हो कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, फिर शेषफल 2 ही प्राप्त हुआ। तो मैं कुछ गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर जो भाग दिया था आपने, ठीक, कि 17 को 6 से भाग दिया था, अब मैं यहाँ कह रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझना कि 6 से 17 में भाग देना है। किसी बालक ने कहा 6×3 सर 18 कर दो ना, 18 कर दिया, माइनस कराया, कितना मिल गया? -1। अब देखो शेष ये जो है संख्या क्या 6 से छोटी है या बड़ी है? तो आप लोग कहोगे कि सर ये तो छोटी है, सर ये तो छोटी। तो भाई अगर ये छोटी है तो क्या ये शेषफल हो सकती है? अगर ये छोटी है तो क्या ये शेषफल हो सकती है? और किसी बच्चे ने ऐसा कर दिया बाय मिस्टेक, उसको पहाड़ा तो आता ही था, तो 2 की जगह 3 तक पढ़ दिया, 6×3 = 18 कर दिया, 17 में से जब आपने 18 घटाया तो प्राप्त हुआ -1, अर्थात शेषफल। और मैंने आपको सिखलाया कि बस भाजक से छोटा होगा तो ही वो शेषफल होगा, तो कायदे से तो ये भाजक से छोटा भी है, तो क्या ये शेषफल होगा? तो अब यहीं पे एक कॉन्सेप्ट और लिखिएगा। पहला आपको ध्यान में रखना था ये वाला नंबर 1 पॉइंट, और नंबर 2 लिखिएगा कि शेषफल, शेषफल हमेशा धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, शेषफल हमेशा धनात्मक होगा, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 याद रहेगा। तब यहाँ आइए और देखिए ये तो माइनस में आ गया, अब इसको धनात्मक कैसे करेंगे? तो जो डिवीजर है 6 उसमें से आप घटा देंगे तो आ जाएगा 5। अब देखिए 5 यहाँ आया, यहाँ पर भी 5 था। तो क्या ये वाला कॉन्सेप्ट, ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है माइनस कराया मैंने, ये सबको क्लियर हुआ? एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और जो भी डिटेल्स वगैरह चाहिए नीचे नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके, ठीक है, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं हम लोग, रिदम को नहीं तोड़ते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते हैं। तो मान लो कि अब एक बच्चा है, 15 है, मैंने कहा 7 से भाग दो,
ठीक, तो उसने 7 दूनी 14 किया, माइनस कराया, +1 फल आ गया। फिर एक दूसरा जो उसका भाई है उसको कहा, भाई तुम भाग दे के दिखाओ। पता नहीं उसका क्या मन हुआ, पता नहीं उसका क्या मन हुआ, उसने जो है पहाड़ा 3 तक पढ़ दिया। ध्यान से समझना इस बात को, 7 तियां 21। अब माइनस कराने गए, 21 बड़ी संख्या है, 15 छोटी संख्या है, तो भाई कितना मिल जाएगा आपको, -6। तो -6 आ तो गया, लेकिन क्या यह हमारा शेषफल होगा? शेषफल के लिए पहला नियम कि जो शेष बच रहा है वो भाजक से, डिविजर से कम होगा, लेस देन डिविजर होगा। और दूसरी बात कि भाई वो धनात्मक होना चाहिए। अब धनात्मक करने के लिए कहाँ जाएंगे, तो भाजक में से इसको घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1। ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पर भी +1, यहाँ पर भी प्लस। तो ये जो माइनस कराने वाला है, उल्टा चलने वाला है, इसके पीछे की वजह क्या है, मैं आपको इस तरीके से क्यों सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को जो मैंने पहले आज क्लास में सबसे पहले लिखा, उसको सिखाने के लिए, ठीक, उसको सिखाने के लिए। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं अच्छे अच्छे। 37 है और आपको 9 से भाग देना है और बताना है शेषफल कितना बचेगा। तो बड़ा आसान है भाई, आप में से कोई भी, ठीक है, पहाड़ा पढ़ देगा। 9 का 9 दूना 18, तिया 22 चौके 36 बच जाएगा शेषफल। एक तो सर ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो, सब बता क्यों रहे हो, मैं बस कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ, आप लोग को इस चीज को समझना है। ठीक है, तो भाई आपने कहा कि सर एक तो 37 को आप 9 से भाग देंगे, 9 चौके 36, ठीक है, एक आ गया धन, बच गया जो, ठीक है, वो +1 करके लिख रहा हूँ। मैंने कहा कि ये, ठीक है, अब एक स्टूडेंट है, तो 4 नहीं 5 बार पहाड़ पढ़ दिया, 9 पचे कितना हो जाएगा जी, 45। अब माइनस कराओगे तो उल्टा माइनस कराओगे, माइनस कराओगे तो आपको मिलेगा कितना, -8। यानी कि, ठीक है, यहाँ ध्यान से समझना इस चीज को, बाकी आगे बढ़ोगे तो वो +1 ही हो जाएगा। बट हमें फाइनल आउटपुट के तौर पर 2 लोग मिलते हैं। जब हम 37 को 9 से भाग देते हैं तो हमारा एक शेषफल धनात्मक वाला +1 आता है, तो ऋणात्मक वाला -8 आता है। सब लोग को क्लियर है, माइनस वाला कॉन्सेप्ट धीरे धीरे दिमाग में बस रहा है? कमेंट करके जल्दी से बताते जाएंगे, कमेंट करके बताते जाएंगे। मैं इतना आसान क्वेश्चन नहीं दूंगा, मुझे पता है वर्ग 2 और वर्ग 3 के अभ्यर्थी पूरे ग्रेजुएटेड बैठे हुए हैं यहाँ। ठीक है, कमाल की बात तो बस 20 मिनट बाद होने वाली है, इसलिए बेसिक तो सिखा रहा हूँ कि भाई ये तो सबको आता है, ये इसमें तो सब मास्टर हैं। क्या ये आप लोगों को समझ आ रहा है ये वाला कॉन्सेप्ट कि ये क्या करवाया जा रहा है? ठीक है, मैटर ये करेगा अभी थोड़ी देर में। ठीक, बढ़िया बढ़िया, थैंक यू, बस आप लोग का इंतजार था आपके कमेंट का, आ गया कमेंट। चलिए अब एक क्वेश्चन और दिया मैंने आपको, 27/7। भाई एक 37/9 दिया था, तो क्या क्या आया था जी, +1, और क्या आया था जी, +8। इसको करिए क्वेश्चन, क्या बचेगा। तो आप अगर पहाड़ा पढ़ेंगे कायदे से, ठीक है, मैं भाग दे दे के बताऊंगा कि मेरा बच्चा लास्ट में ये ना बोले कि सर समझ नहीं आया। ठीक, तो मैं पढ़ूंगा 7 तियां 21, मैं माइनस कराऊंगा, आ जाएगा धन। फिर मुझे अचानक से, ठीक है, ख्याल आया कि मैं क्यों ना 7 चौक 28 कर दूं। ठीक, यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस, कितना बचेगा, -1। अर्थात कि मुझे 2 मिले, एक तो मिला धन 6 और एक तो मिला एक तो मिला धन 6, एक तो मिला -1। अब ये किस तरीके का मैथ्स होते जा रहा है, ठीक है, थोड़ी देर में आप लोग समझ जाएंगे कि क्यों किया जा रहा है इस काम को, कि ये मैथमेटिकली कहीं से गलत नहीं है। हमने ये पढ़ रखा है, इसलिए हम सोचते हैं कि हम ही सही हैं। ठीक है, जो हमारे मन में आता है टीचर को बोल देते हैं, ठीक है, किसी को भी बोल देते हैं, तो हमें लगता है कि हम सही हैं। ये बात अभी मैं थोड़ी देर में साबित करूंगा कि नहीं, तो दूसरा पहलू भी होता है। ठीक है, और कुछ अच्छा अगर हासिल करना है, कुछ अच्छा पाना है, तो उसके लिए सब्र थोड़ा सा जरूरी पैमाना हो जाता है जीवन में। कोई नहीं, चलिए सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते हुए, यहाँ पर हमने देखा इस प्रश्न, चलिए एक प्रश्न और देता हूँ। एक प्रश्न ये हुआ, ठीक है, एक छोटा सा प्रश्न और दिया मैंने आपको, लिखिए 73/11। अब मैं बार बार भाग नहीं दूंगा, अब मैं डायरेक्ट यहाँ कर देता हूँ। ठीक, पहाड़ा पढ़िए,
पहाड़ा पढ़िए और जल्दी से बताइए कि क्या शेषफल बचेगा अगर 73 को 11 से भाग दिया जाए। और जिन लोगों को लग रहा होगा कि अरे ये क्या करवा रहे हैं, ठीक है, तो भाई थोड़ा इंतजार तो आपको करना ही होगा, क्योंकि मेरे उस बच्चे को समझ में आना चाहिए, मेरे उस बच्चे को समझ में आना चाहिए जो पहली बार, शायद उसने 9th 10th में ठीक से पढ़ा भी ना हो, ठीक है, पहली बार वो मैथ्स पढ़ रहा है, नंबर सिस्टम का तीसरा चौथा लेक्चर जो भी है, ठीक है, और रिमाइंडर थ्योरम के जब भी क्वेश्चन आएंगे, डिविजिबिलिटी का जब भी क्वेश्चन आएगा, उस बालक का गलत नहीं होना चाहिए। और इसके क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, अच्छे अच्छे लोग झाप खाते हैं, हमेशा का इतिहास रहा है, इसीलिए थोड़ा सा सबर करके पढ़ते चलिए। जिसको स्लो लग रहा होगा बिल्कुल फास्ट कर लेगा। ठीक, पहाड़ा पढ़ दीजिए। तो 11 से तो 77 हो जाएगा, 11 6 66 करेंगे, 66 को घटाएंगे तो हमें इसमें से जब 66 को घटा दीजिएगा तो आपको मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा, एक ठोक शेषफल क्या मिलेगा, +7, क्या मिलेगा, +7। ठीक है, अब ध्यान देना कि मैंने देखा, आप लोगों ने देखा, जब 9 से संख्या को भाग देते हैं, जब 9 से संख्या को भाग देते हैं, धनात्मक वाला जब +1 हो रहा है तो ऋणात्मक वाला -8 हो जा रहा है। ठीक है, तो सर कह रहे हैं लेके चलो, फिर जब 27 को 7 से भाग दिया जा रहा है तो धनात्मक वाला अगर +6 आ रहा है, 6 और 7 में से जो बचा एक वो यहाँ ऋणात्मक में आ जा रहा है। जब 11 की संख्या को भाग दे रहे हैं, धनात्मक वाला +7 आ रहा है, तो ऋणात्मक वाला कितना आ जाएगा, -4। करके देख लो, 73 को भाग दो और 7 बार पहाड़ा पढ़ दो, 11 से 77, 73 में से 4 घटाओगे -4 आएगा। बहुत बढ़िया, अब आ रहा है धीरे धीरे। बहुत बढ़िया श्वेता, साधना, वेरी गुड वेरी गुड, अब आ रहा है, लग रहा है समझ में। चलो बस यही चाहिए रहता, पता है, एक छोटा सा कमेंट कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं अच्छा प्रश्न देता हूँ, अब मैं एक अच्छा प्रश्न देता हूँ, चलिए, ये हमेशा मैं क्लास में करवाते आया हूँ। इसको भाग देके बताइए कितना आएगा इस फल आपका, 3 में 5 से भाग देके बताइए। अब सर कहोगे कि सर अब दशमलव समलव में मत बता देना, कोई पूर्णांक में ही बताना। तो भाई 3 को आप 5 से भाग देने जाओगे, ठीक है, तो भाई 5 एकम 5 पढ़ दोगे, ये तो मेरे हर एक बालक ने बता दिया होगा, सर -2 आएगा। ठीक, और मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया कि अगर ये -2 है तो बच गया कितना, 3 +3, 5 का हिस्सा 2 निकल गया तो बचा 3, तो प्लस वाला पक्का +3 होगा। कैसे होगा ये देख लो भाई, 5 है, 3 शून्य से, 5 शून्यम शून्यम, यहाँ शून्यम माइनसम, ये हो गया +3m। ठीक, देख लो इसके दो शेषफल मिले आपको। अब ये माइनस वाला जो चीज है, ये ब्लंडर है, काहे सिखाया जा रहा है, ठीक है, अब उस पे आ जाते हैं। जल्दी से कमेंट करके बता दो कि आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया, जल्दी से कमेंट करके बता दो। जल्दी जल्दी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 65 गुणा 78 और बटे में है आपका 9। ठीक है, जल्दी से बताओ इसमें क्या आएगा रिमाइंडर, इसमें क्या आएगा रिमाइंडर। अच्छा हो जाए, ठीक है, धीरे 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 मल्टीप्लाई में चले गए, ठीक है, धीरे से प्लस में चल देते हैं। चलो इसी क्वेश्चन को प्लस में भी लिख देता हूं मैं, 65 धन 78 बटे में 9। चलो पहले इसको बता दो फिर गुणा वाला बता देना, ये कोई फर्क नहीं पड़ता अगर सीख चुके हैं आप लोग तो। ठीक, तो बच्चे क्या करेगा, गुणा वाले में क्या करेगा, अगर जनरल एक बच्चा आ गया, उससे परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया कि 65 गुणा 78 बटे 9 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा, तो इन दोनों का गुणा कराएगा। ठीक, उसके बाद 9 से जाके भाग दे देगा, ठीक, उसके बाद आके आंसर टिक कर देगा, शेषफल मिल जाएगा। तो इतने में उसके अच्छे खासे समय खराब हो जाएगा और इतना आसान प्रश्न नहीं आने वाला। जल्दी से कमेंट करके बताइए, अभी मैंने आपको सिखा दिया है। हाँ, पहाड़ा आपको बहुत दम मुंह जबानी याद होना चाहिए, 20 तक का, ज्यादा नहीं तो 20-25 तक का आपको याद होना चाहिए, धीरे धीरे मैं याद करवाऊंगा अभी चीज को। जल्दी से कमेंट कर दो, बता दो क्या है आंसर, आप लोग का आंसर क्या आ रहा है एक बार देख लूं, तो मैं आगे बढ़ूं फिर आपको बताऊं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई जिसमें भी दिया रहे, ठीक है, और डिवीजन तो चल ही रहा है साथ में। एक का भी कमेंट नहीं आ रहा जी, आप लोग लगे क्या गुड़ा करके भाग देने, तो इतना सब सिखाने का क्या मतलब था। होता है, कोई बात नहीं, सोचने की बात नहीं है, नया कॉन्सेप्ट है, मजे से सीखिए। चलो जल्दी से कमेंट कर दो भाई, किसी का आ रहा है 6,
ठीक है, और किसी का कुछ? चलो आ जाओ, मैं ही बता देता हूँ धीरे से। कोई बात नहीं। अगर 65 को 9 से भाग दिया जाता, ठीक है, तो दो शेषफल, एक प्लस वाला एक माइनस वाला मिलता। प्लस वाला क्या मिलता जी? 9 सत्तर 63, 63 65 में से जाएगा, बचेगा 2, यानी कि प्लस वाला मिलता 2। तो अगर +2 एक शेषफल है तो दूसरा वाला पक्का कितना होगा? -7। समझ रहे हो भाषा आप? ठीक। अगर 78 में भाग देता तो बताओ जल्दी से, 9 का पहाड़ा पढ़ दो, 9 का पहाड़ा पढ़ दो, ठीक है, कितना आ जाएगा? 72, यानी कि +6। अगर +6 है तो दूसरा वाला क्या होगा? -3। होगा कि नहीं होगा? ठीक। अब मेरे पास यहाँ, इसके पास दो रिमाइंडर है प्लस और माइनस वाले, इसके पास दो रिमाइंडर है प्लस और माइनस वाले। एकदम इत्मीनान से समझना। आप इसका कोई भी एक रिमाइंडर लोगे, इसका कोई भी एक रिमाइंडर लोगे और मल्टीप्लाई करा सकते हो। तो अगर अभी तो छोटे छोटे अंक में आ रहा है, कभी डबल डिजिट में भी आ सकता है, तो आप इसलिए माइनस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है कि आप इसमें से ये छोटा वाला, इसमें से ये छोटा वाला गुणा करना। तो 3 दूना कितना हुआ? 3 गुना हुआ 6। लेकिन चिन्हों का भी ध्यान रखना। 3 दूना कितना हुआ? 6। कितना 6? -6। 3 दूना कितना हुआ? बिल्कुल रिमाइंडर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अभी तक तो आपने इसको अलग भाग दिया, इसको अलग भाग दिया। अदरवाइज आप गुणा करके भाग देते बैठो, ठीक है, अपने ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से। अदरवाइज जो मैं सिखा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सीखना है और आगे बढ़ना है अपने को। भाई सर ने सिखाया था, तो अगर ये +2 है तो -7 हो जाएगा, +6 आ रहा है, बच रहा है तो इधर -3 आएगा। मैंने जानबूझ के, अब इनमें से कोई एक ले सकते थे, ठीक है, मैं सब करके दिखा देता हूँ कि मेरे बच्चे को एकदम बिल्कुल डाउट ना हो। फिलहाल इसको मिटा देता हूँ ना, बाद में लिख लेंगे। देखो, यहाँ पर या तो मैं +2 का गुणा करा सकता था +6 से, ठीक, चारों केस बता रहा हूँ। या फिर मैं इस +2 का गुणा कराता -3 से, या फिर मैं -7 का गुणा करा सकता था +6 से, या इस -7 का गुणा करा सकता था -3 से। ठीक है, गुणा कराना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसको अलग भाग दिया, इसको अलग भाग दिया, तो गुणा कराना पड़ेगा रिमाइंडर के लिए। तो यहाँ पर आता 6 दूना 12। ये 12 9 से बड़ा संख्या है, तो इसको फर्दर 9 से भाग दे देते, आपका शेषफल आता +3। यहाँ पर 2 तिया 6, लेकिन माइनस में आ रहा है, कि माइनस में आ रहा है, 9 से छोटा है, इसलिए 9 में से फिर से घटा दिया जाएगा, आंसर आ जाएगा +3। यहाँ पर 7 छके 42, लेकिन कैसा आ रहा है? माइनस में, ठीक है, फिर फर्दर आपको भाग देना पड़ेगा, फिर फर्दर भाग देना पड़ेगा, 9 पचे 45, या फिर इधर से उल्टा जाओ तो भी -6 आ जाएगा, और -6 अगर आया तो फिर 9 -6 यानी कि कितना हो जाएगा? +3। रिमाइंडर ऑलवेज बी पॉजिटिव और ऑलवेज लेस देन डिविजर, भाजक से हमेशा छोटा और हमेशा धनात्मक होगा। बट हम सीखने के लिए उसके बीच के, ठीक है, कॉन्सेप्ट को घुमा के प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, 7 तिया 21 बटे 9, 9 9 दूनी 18, बचा शेषफल 3। हर केस में चाहे आप इसको इसके साथ ले जाओ, या इसको इसके साथ, या इसको इसके और इसके साथ, किसी के साथ भी ले जाओ, हर केस में +3 आ रहा है कि नहीं? अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट करके जल्दी से कमेंट करके बता देंगे। जो मैं बता रहा हूँ वो क्लियर हुआ कि नहीं सभी को? चलिए, थैंक यू। पढ़ते हैं आगे। ठीक भाई, लेकिन हम इसमें से सबसे आसान छोटी संख्याओं का गुणा होता है, ठीक है, प्लस माइनस का गुणा होगा तो आप लोगों को चिन्ह पता ही है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस का होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, तो हम अंकों को देखते हैं कि कितना सरल हो सकता है। हमें ये वाली संख्या छोटी मिली थी, इसमें ये वाली संख्या, इसीलिए मैंने सोचा कि भाई मेरे लिए ये बेस्ट मेथड रहेगा कि 2 तिया 6, -6 आया। -6 आते दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि सर दूसरा कॉन्सेप्ट तो ये है कि माइनस नहीं होना चाहिए, तो किसमें से माइनस कराओगे? भाजक में से, और -6 यानी कि +3। अच्छा, किसी को विश्वास नहीं है, मोबाइल है, कैलकुलेटर है, गुणा करो, 9 से भाग दे के देख लो, पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, इसमें शेषफल बच जाएगा और वो शेषफल होगा 3। ठीक, चलिए इसके बाद मैंने कहा था कि आप ये भी निकाल दीजिए, 65 धन 78 बटा 9। मैंने गुणा की जगह धन का प्रयोग किया है, ध्यान रख के इस क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके आंसर कमेंट कर दीजिए। ठीक है, देखो ये सीखना है, और आज ही की क्लास में पूरा रिमाइंडर थ्योरम खत्म भी होगा। अब वो 1 घंटे की क्लास हो, 1.5 घंटे की क्लास हो, अब मेरे और बाकी टीचर्स में हमेशा से ये एक अंतर रहा है, मैं कभी नहीं बदला। चाहे बच्चा कुछ भी बोल ले, कुछ भी आके अंड बंड संड लिखे, किसी के भी एजेंट्स आके लिखे, क्योंकि कल इसने कमेंट लिखा था,
तो मैंने पता किया, मेरे किसी बैच में उस नाम का कोई विद्यार्थी नहीं है। ठीक है, तो बड़ी डिटेल से लिखा गया था। खैर उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ा, ना कभी पड़ेगा। जब तक मैं एक टॉपिक लेके चल रहा हूँ और उसमें मैं अगर रम गया और मेरे बच्चे को अच्छा लगने लगा, तो मैं उसको खत्म करता हूँ उस दिन। कि अगर आप एक दिन में 4 घंटा निकाल के बैठे हो कि आज पढ़ेंगे, और आज अगर आप कुछ अच्छा सीख रहे हो, मान लो, ये दुनिया के बनाए टाइम टेबल में क्यों घुसना? जब आपको भी मजा आ रहा है, मुझे भी मजा आ रहा है, चलन दो उसको। ठीक है, ऐसा हर दिन नहीं होता है, कभी कभी होता है। या आज कुछ नई चीज सीख रहे हैं बच्चे, ठीक है, तो उसमें होता है। बाकी जो चीज सीखी सिखाई है उसमें कुछ अच्छा बता दूंगा, उसमें हम टाइम टेबल का ध्यान रखेंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ नया सीख रहे होते हैं, उसमें बिल्कुल नहीं देखता मैं। बिल्कुल बिल्कुल, मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई, प्लस में है तो प्लस। ठीक है, मैं बहुत प्यारे प्यारे एग्जांपल्स करा के धीरे धीरे ही बढ़ूंगा, इसलिए समय लगेगा। ठीक, तो बाकियों में और मुझ में यही एक फर्क है। ठीक, भाई बेसिक से उठाना पड़ता है, कहीं क्वेश्चन ला के ये करके वो करके। तो आप लोग के लिए बहुत सारे लोग ऐसे लेके आते हैं यूट्यूब पर, बिल्कुल आप वहाँ उनको एंटरटेन कर सकते हैं। और ये एक चीज तो ध्यान बांध लो भाई कि व्यूज के लिए प्रेमजीत सिंह आज तक ना कभी वीडियो बनाया है, ना बनाएगा। हाँ अभी थोड़ी मजबूरियां हैं, बहुत से लोगों को लेके चलना है। ठीक है, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर रिमाइंडर तो वही वही प्राप्त हुआ होगा, +2 -7। इसमें भी सेम वही प्राप्त हुआ होगा, +6 और -3। अब फिर वही करो। ठीक है, ध्यान देना कि भाई पहले तो या तो +2 को आप जोड़ सकते थे +6 से, या आप करते +2 को जोड़ते -3 से, या आप यहां से लेते -7 और प्लस करवाते +6 को, या आप लेते -7 प्लस करवाते -3 को। चारों केस बता रहा हूं ना कि मेरे बच्चे के दिमाग में, जिस बच्चे के दिमाग में जो है वो सॉल्व करते हुए चलेंगे। बिल्कुल, कोई भी पहली बार पढ़ रहा है तो उसको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आना है। रिमाइंडर थ्योरम अच्छा ही नहीं लगता है, बाकी कोई पढ़ाएगा भी नहीं, ये भी याद रखना आप। ये जो आपको आता है वही लोग पढ़ाएंगे। कुछ नया सीखने के लिए ना ये सर से पढ़ना पड़ता है। चलो धन्यवाद हो मेरे गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और मैं आप लोग के लिए बेहतर कर सकूं। ठीक है, जोड़ दो भाई, 6 और 2 कितना हुआ, +8। तो मैंने देखा कि ये डिविजर से छोटा है, तो अगर छोटा है तो रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो धन ऋण ऋण 2 में से 3 जाएगा, आ जाएगा, ये बड़ा है तो -1। अब माइनस में छोड़ नहीं सकता ना, तो 9 -1 कितना आ गया, 8। 7 माइनस में 6, फिर -1 आ जाएगा, माइनस में छोड़ नहीं सकता तो 9 में से 1 घटाऊंगा, कितना आ जाएगा, 8। इस फल 7, और ये है आपका -3 है, प्लस माइनस माइनस, और 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10, और 10/9 यानी कि फिर से -1, और -1 मतलब 9 -1 यानी कि कितना आ गया, 8। तो यानी कि शेषफल कितना आएगा, 8। चारों केसेस में बता दिया कि किसी बच्चे का मन करे मैं ये क्यों गुणा करूं, बट मुझे बनाना रहता एग्जाम में, तो मैं इसको ऑप्ट करता भाई ये वाले दोनों ऑप्शन को, छोटे वाले को। छोटे को जोड़ना आसान, छोटे को घटाना आसान, छोटे को गुणा करना आसान, छोटे अंकों को भाग देना। धन्यवाद धन्यवाद। देखो यार, कुछ अच्छा तैयारी कर रहा था मैं, और अकेले होने का ना एक नुकसान है। आज जितने भी आपके यूट्यूब में या जो भी शिक्षक भर्ती लेके आ रहे हैं, सारे के सारे चैनल, सारे के सारे टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। और बहुत बच्चों ने कहा कल, मैं इस पे बात तो नहीं करना चाहता था कि मैं सच से मतलब, समझ रहे हो स्थिति, तो समय लगता है भाई, उन्होंने साल सालों साल दिया है, अब वो आज यहाँ खड़े हैं। तो मैं आपके एक कमेंट से विचलित नहीं होने वाला। ठीक है, मुझे भी समय लगेगा, और हो सकता है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना लगे, 2 महीना लगे। समय है भर्ती में, मैं निकल के आऊंगा और सबसे बेस्ट निकल के आऊंगा। और जब मैथ्स की बात आएगी तो बिल्कुल आऊंगा। आप लोग का प्यार है, सपोर्ट है, बना रहे बस। ठीक, मुझे नहीं है जल्दी। अगर आपको किसी बच्चे को जल्दी हो, बहुत सारे ट्यूटर हैं यार, सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, बिल्कुल आप पढ़ सकते हो। लेकिन मैं भाई जीरो से, स्क्रैच से शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास मेरे ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। तो एक बार ना गलती से घर में ना एक पंखा खराब हो गया होगा ना आपके,
तो ना दिन भर बना नहीं होगा, मिला नहीं होगा मिस्त्री। और मैं इतना बड़ा सब सेटअप तैयार कर रहा हूँ, लोगों को जोड़ रहा हूँ, लोगों के पास जा रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 2 महीना 3 महीने मेरे साथ फ्री में पढ़ाओ। ठीक है, ऐसी स्थिति है। तो अगर कोई विद्यार्थी समझ पाए तो बढ़िया, और नहीं तो बिल्कुल आप निगेटिव कमेंट करते रहो कंटिन्यू, मैं अपना काम कंटिन्यू करूंगा, मैं नहीं हटने वाला भाई। हाँ, अब नहीं, हो गया एक बार गलती। चलो फिलहाल क्वेश्चन फटाक से एक ठोक। 37 × 48 और बटे में 7, जल्दी से शेषफल बताएंगे। इतना तो मैं सिखा चुका हूँ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, किसी का कहना है सर ये लास्ट वाला बताइए, -7 था, प्लस माइनस माइनस हो गया 3, तो ये हो गया -10। ठीक, अब ध्यान देना कि इस माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। 10 कैसी संख्या है, तो भाई वो बड़ी है 9 से। ठीक, या आप क्या करते कि भाई माइनस कराते, तो 9 में से माइनस कराने जाते 10 को, तब -1 आता, और माइनस में हम छोड़ नहीं सकते तो 9 - 1 कर देते, 8 आ जाता। या मैं इसको यही भाग दे के देखता, तो भाई रिमाइंडर बचता 1, और चूंकि इसके पास साइन माइनस का है तो -1, फिर से 9 - 1 करता तो रिमाइंडर आता 8। आई थिंक अब आपको फिर से क्लियर हुआ हो अभिषेक जी। ठीक है, बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन है, इसका आंसर, हाँ, टाइम टेबल डेली क्लास का ऐसा है कि मैथ्स लगेगा। ठीक है, तैयारी में है अभी सब लोग, और लैंग्वेज फिलहाल के लिए 2 4 दिन आप लोग और सपोर्ट करेंगे जब इतना किए ही हैं तो, और साथ में जो है आपका जीएस। ठीक, और एक लेक्चर परसों से चालू होगा ईवीएस का। सीडीपी आपका यहाँ से 8 या 10 दिन बाद चालू होगा। क्लियर है, बिल्कुल। अब इसके लिए परेशान ना करें और मन लगा के पढ़ें। चलिए क्वेश्चन देखिए, 7 से भाग दीजिए, तो कितना कितना आ जाएगा जी? 7 का पहाड़ा पढ़ दीजिए और जल्दी से बताइए, और मल्टीप्लाई करिए और फलान ठिकाना ढिमकाना करिए। बिल्कुल, ऐप पर भी होती है और उस पर भी होती है। कितना है आंसर? जल्दी से कमेंट करिए, आंसर कमेंट करिए। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा एडवांस करेंगे, तरीके से बनाना, बार बार चार चार क्या मतलब हुआ? मैं 1 सेकंड में बोल रहा हूँ तो 1 सेकंड में बनना भी तो चाहिए क्वेश्चन हमारा। ये हमारा लक्ष्य है, क्वेश्चन का आंसर हमको 1 सेकंड में बनाना है, दूसरे सेकंड में गोला कर देना है। ठीक, चलिए। एक दो लोग का आंसर आ रहा है शुरू से, बाकी लोग क्या कर रहे हैं जी, काहे नहीं आ रहा है आंसर? जरा बताने के बाद सेम टाइप का क्वेश्चन दिए हैं, छोटे अंक भी हैं, पहाड़ा भी लंबा नहीं पढ़ना है। 7 का पहाड़ा नहीं आता है? हाँ, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 35 की तरफ गए तो हमको मिला शेषफल +2, रुक गए, छोटा अंक है। यहाँ पर 48 में 7 का भाग देंगे, 7 × 6 = 42, +6 आ रहा है। ठीक है, तो 7 × 7 = 49, हम यहाँ पर -1 रिमाइंडर ले लेंगे। मेरे पास दोनों ऑप्शन है, दोनों रिमाइंडर है ना जी। चलो लिख भी देता हूँ, नहीं तो कोनो ना कोनो जरूर टोकेगा। ये लो, या तो +6 आएगा या तो -5 आएगा। ये दोनों नंबर्स जो हैं बड़े हैं, तो मैंने इनको यहीं स्किप करना चालू कर दिया अपने मन में ही। सीखा किस दिन रात के लिए हमने? किस दिन रात के लिए तो सीखा ना। ठीक, तो प्लस और ये दोनों का मल्टीप्लाई कराया तो आया -2। क्या -2 रिमाइंडर हो सकता है? ठीक है, तो आप कहोगे नहीं, तो क्या करेंगे? 7 - 2 यानी कि +5। अरे वाह, वेरी गुड, जिनका भी +5 आया है बहुत अच्छी बात है। क्लियर हुआ? तो इसी दिन रात के लिए सिखाया मैंने दोनों तरीके के रिमाइंडर, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्वेश्चन बड़ा हो जाए फिर आप 5 6 30 करते, फिर 7 से भाग देने जाते, मतलब जो भी है उस तरीके से करते तो मजा नहीं आता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी, इस बार सब लोग कमेंट करेंगे जल्दी से। 37 × 98 और बटे में 11, जल्दी कमेंट करो, सर क्या आएगा? कम छोटा सा है, 11 × 3 = 33। ठीक है, 37 में से 33 जाएगा प्लस
और चूंकि अगला वाला आ जाएगा -7, इसलिए मैं +4 यहाँ से रिमाइंडर ले लेता हूँ। 11 यानी 99 आएगा -1, इसलिए मैं यहाँ से -1 वाले को ले लेता हूँ, यानी आया -4। 11 - 4 इक्वल्स टू +7 हमारे इस क्वेश्चन का, यानी कि 7। इसको गुणा करा के 11 से भाग दोगे तो 7 जो है हमारा शेषफल बचेगा। आ रहा है कि नहीं सब लोग का आंसर? ठीक है, अरे वाह, बहुत बढ़िया। बिल्कुल आप लोग का जो मर्जी वो रूल यूज कीजिए, आप डिवाइड मल्टीप्लाई करके 11 से भाग दीजिए, शेषफल आपको तब भी मिलेगा, लेकिन समय खराब होगा। जैसे कि देखो, अब जब जरूरत पड़ गई है, लग रहा है मुझे इस तरीके क्वेश्चन लाने की, तो ला ही देता हूँ कि क्यों भाई डिविजिबिलिटी करोगे, डिविजिबिलिटी और सॉरी मल्टीप्लीकेशन तो करो। क्वेश्चन लो, ये आया हुआ क्वेश्चन, 192 गुना 37 और गुना 19 53 19 56 और आगे तो बटे में 19। बताइए कि फल क्या बचेगा। लीजिए आपके व्यापम का क्या गुणा करा के बताइए शेषफल क्या बचेगा और कितने देर में आप बता पाएंगे। मैं आपको सिखा रहा था, ये आया हुआ क्वेश्चन सभी देख लीजिए। 192 गुणा 37 गुणा 19 53 19 बटे 19, ठीक है, बताना शेषफल, करिए गुणा और भाग दीजिए, मिल जाएगा शेषफल। बात को समझे अब कि क्यों हम लोग इतना पढ़ रहे थे, क्यों सीख रहे थे इस चीज को, यहाँ काम आएगा वो। चलो सर ध्यान दो, डिविजिबिलिटी और का टॉपिक है और ये रिमाइंडर थ्योरम है। डिविजिबिलिटी थोड़ा डिफरेंट होता है बट है तो वही पर सिस्टम का हिस्सा है। यहाँ 19 दहा के 190 रिमाइंडर मिला प्लस, तो कोई डाउट? 19 दूना 38 रिमाइंडर मिला माइनस। 1900 तक तो पूरा पूरा भाग जाएगा। 53 को देखो, 19 तिया 57, तो ये उससे छोटा है तो रिमाइंडर मिला आपको प्लस। अच्छा छोटा है तो उल्टा चल जाओ, -4 भाग दे के देख सकते हो। 1900 तो पूरा पूरा 19 से भाग जाएगा, बच गया ये अंक 53, ठीक है, तो -4 आ गया। 1956 है तो यहाँ बचेगा -1, या 57, और 57 56 में से जाएगा तो -1। ठीक, अब क्लियर हुआ जी? अब यही देखो, ये क्वेश्चन यहां से अब ऐसा बन गया, इसी के लिए हम पिछले आधे घंटे से, ठीक है, बब्बू आप अपनी बना के सिखा रहे थे। अब देखो चलो आओ, +2 -1 मैं यहां लिख देता हूं, लो किसी को डाउट ना हो। और ये एग्जाम में नहीं करना है ना आपको, ये जो मैं कर रहा हूं अभी ये नहीं करना है। बालक को तो ऐसे ही दिखेगा, 2 है -1 -2 -4 -8 और 8 कम 8 -8 आ जाएगा, माइनस करा देंगे आपको, आपका आंसर मिल जाएगा। बात आया समझ में? जल्दी से कमेंट करके बता दो समझ में आ गया। अब यहाँ फिलहाल इसको सॉल्व कर देता हूँ। 2 एकम 2 माइनस प्लस माइनस मतलब -2 हो गया, 2 चौके 8 फिर प्लस हो गया, 8 एकम 8 यानी हमको मिला -8। हमारा जो डिविजर है, भाजक है, वो है 19, हमको मिल गया -8, तो हम उसको रख नहीं सकते, हमको 8 में से माइनस कराना पड़ेगा, यानी आएगा +11। ठीक है, तो एक अच्छा स्टूडेंट रहेगा वो डायरेक्ट यहां से यहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, 2 सेकंड होगा कि नहीं बनाने के लिए। और अदरवाइज अगर मल्टीप्लाई करके बनाते तो सोचो कितना समय वेस्ट करते आप, करते कि नहीं करते? ठीक है, तो ये चीज सिखाने के लिए थोड़ा सा जैसे आना पड़ा। अब एक बढ़िया क्वेश्चन मैं देता हूं और जल्दी से फटाक से आंसर करोगे आप लोग। लिखो 70 गुणा 100 गुणा, ये भी आया हुआ क्वेश्चन, 65 गुणा, क्या अपने मन से नहीं बना रहे, अपने मन से इतना सटीक कोई क्वेश्चन नहीं बना देगा, लेकिन हाँ उसके पहले वाले क्वेश्चंस बनाए थे। चलो ध्यान दो यहाँ पर और बट्टे में लिखिएगा 17 प्रश्न है आपका क्वेश्चन। तो आपको बताना है कि इस फल क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए।
बाद यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, इकाई अंक पढ़ेंगे, ये खत्म कर लेते हैं आज, ठीक है। लेकिन इकाई अंक से पहले बहुत बार प्रश्न ये पूछता है कि आखिरी के 2 अंक बताओ। अब व्यापम में या फिर तो आपका एमपी का एग्जाम है उसमें ये पूछने लगा है कि आखिरी के 2 अंक बताओ प्रश्न में। वो यहाँ सीखना है, उसके बाद यूनिट डिजिट सीखना का कोई लेना देना नहीं है दोनों का, ठीक है। फिलहाल जल्दी से कमेंट कर दीजिए, कमेंट क्या आ रहा है आंसर। वो क्लास को बीच में ज्वाइन करेगा, ठीक है अलग परेशान हो जाएगा। चलो भाई देखो, 17 से भाग दो इसको, तो भाई 4 बार पहाड़ा पढ़ो, क्या है +2 मिल जाएगा। 17 छके 102, वो बड़ा हो गया इसलिए -2 लिख दो, यही होगा, ठीक। फिर उसके बाद आगे फिर 4 बार पढ़ दो तो -3 मिल जाएगा। अब कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ 2 बार पढ़ते 3 बार पढ़ देते तो क्या हो जाता, 17×3 = 51 करते, भाई बहुत बड़ी संख्या निकल के आ जाती, इसलिए मैंने 4 का प्रयोग किया कि अगर 68 है 65 के पास है -3 से हम अपना काम चला लेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद 1700 तो पूरा भाग जाएगा, 35 है तो 17 दूना 34, तो यहाँ से मिल जाएगा +1, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई डाउट। फिर है 87, तो फिर उसके बाद सब लोग को पता है 17×5 = 85, तो यहाँ पर आ जाएगा +2। अब यहाँ गुणा कराइए जी, 2 दूना 4 लेकिन माइनस में, 4×3 = 12 प्लस में हो गया, 12×1 = 12 और 12 दूना 24, तो आ गया 24 बटे में 17। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो चुका है और बाकी सब प्लस प्लस है तो प्लस ही रहेगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, एक बार और भाग दे देना, तो एक बार और भाग दोगे तो 17×1 = 17 और 7 24, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर आया +7। सब लोग का आ रहा है, 8 कैसे आ गया, 7 आएगा ना जी। गुणा करने में कहीं गलती उलती तो नहीं, क्यों चेक कर लो आप लोग, +7। ठीक, अब यहाँ पर एक लिखना प्रश्न, एक क्वेश्चन लिखना, ठीक है। लिखना 12,899 गुणा 96, नंबर सिस्टम है ये, नंबर सिस्टम। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सब लोग कहते हैं अरे क्या ही लेवल कर दिया रे, ये ऐसा वैसा, ना भाई ना, ठीक। आखिरी के 2 अंक, आखिरी के, अगर हम इनका गुणा करते हैं तो आखिरी के 2 अंक, यूनिट डिजिट रहता तो बालक आप बता देते, आखिरी अंक का गुणा करते बता देते, लेकिन अगर आपसे आखिरी के 2 अंक पूछ दिया तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। आखिरी के 2 अंक क्या होंगे ये बताना है, मतलब इकाई और दहाई का अंक क्या होगा, कभी ये पूछ देगा वंस प्लेस और टेंस प्लेस, डिजिट प्लेस पे क्या नंबर्स आएंगे वो बताना है। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए, ठीक। अब देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ एक चीज, शायद उससे मेरा हर एक बच्चा इसको सॉल्व कर दे। जब भी इस तरीके का कोई प्रश्न दिया हो और आखिरी के 2 अंक पूछे तो याद रखना कि पूरे को 100 से भाग देना, इस पूरे को 100 से भाग देना, और जो शेषफल बचे, और जो शेषफल बचे वही होता है आपका लास्ट 2 डिजिट। जब भी इस तरीके के प्रश्न पूछे तो आपको खुद से याद रखना है 100 से भाग देना है। अच्छा, भाग देना और उसके बाद जो शेषफल बचता है ये तो मैंने सिखाया है ना अच्छे से, भाई भाग दे दो बड़े प्यार से, बड़े मन से, और जल्दी से बता दो। तो जैसे ही भाग देने जाएगा बच्चा, यहाँ देखेगा 899, अगर ये 9 से हो जाता बात खत्म हो जाती यहीं पर, तो ये कम है और वो ज्यादा है, ये कम है और ज्यादा है, उल्टा जैसे चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, -1। यहाँ 96 है, 96 में 100 का भाग दूंगा। बहुत लोग ना कॉन्सेप्ट को ना क्लियर नहीं कर पाते, तो भाई लो 100 एकम 100 कितना बच जाएगा, -4, तो ज्यादा है कहने का मतलब समझ में आया, -4। यहाँ 97 नजर आ रहा है, मतलब कि -3, क्या आ गया, -3। क्लियर है सब लोग को यहाँ तक, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, क्लियर है यहाँ तक सब लोग को। बहुत बढ़िया धालेंद्र देशमुख जी, वेरी गुड, ठीक। अब गुणा कराइए, 4 एकम 4 एकम 4 धनात्मक, 4×3 = 12 ऋणात्मक,
तो बचा -12, लेकिन -12 को हम शेषफल नहीं ले सकते, उसे भाजक में से माइनस कराना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 88। तो यानी कि जब भी इनका गुणा कराया जाएगा आखिरी के 2 अंक होंगे 88, या इस तरीके से दे के बट्टे में 100 करके पूछता शेषफल बताओ, तब भी आता 88। तो लैंग्वेज चेंज करता है, लैंग्वेज बहुत ध्यान देना नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस में आप लोग। ठीक है, ये क्लियर है सब लोग को? तो आगे बढ़े। कुछ नया नहीं था भाई इस क्वेश्चन में, कुछ नया नहीं था, जो पढ़ा रहा था सिखा रहा था उसी बेस पे एक नया क्वेश्चन बना दिया गया। ठीक, चलो इसी बात पर एक क्वेश्चन आप लोग जल्दी से बना दो कि 103, और जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, और 1298 और गुणा ऐसे क्वेश्चन बुक वगैरह में जल्दी मिलते नहीं है। ठीक है, तो मुझे बताइए आखिरी के 2 अंक। जल्दी से कमेंट कर देंगे, आखिरी के 2 अंक बता देंगे जल्दी से। जल्दी से बता देंगे, जाहिर सी बात है। अब देखो एग्जाम में जब भी आए तो अपना समय बचाते हुए बनाने का तरीका होता है, ये आपको लिखा लिखाया रहेगा आपके पेपर में, आंखों से उछल तो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो सिंपली आप क्या करोगे, पता है 100 से भाग देना, तो बैठ के तो बनाओगे नहीं, भाग देना चालू करोगे, पता चलेगा सर यहाँ +3, यहाँ +3 बच रहा है, यहाँ 98 मतलब -2 बच रहा है, यहाँ 702 है मतलब यहाँ +2 बच रहा है, 97 मतलब -3 बच रहा है। ठीक है, इतना तो पेपर पे लिख ही सकते हो। ठीक है, 3 दूना 6 माइनस में, 6 दूना 12 माइनस में, माइनस आ गया ना बीच में। ठीक है, और 12 यही 36, माइनस माइनस प्लस में, तो यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया +36। कितना सेकंड लगा आपको बताने में आखिरी का 2 अंक? सच सच बताना ईमानदारी से, जो बच्चा यहाँ तक लेक्चर को देख गया है, ठीक है, कितना सेकंड लगा आपको? अब यकीन हुआ कि मैथ्स लिटरली 2 सेकंड 3 सेकंड में आंसर किया जा सकता है। क्वेश्चन आपके सामने रहता है, बनाने का तरीका बदलिए बस। ठीक, चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एग्जाम में कुछ इस तरीके का प्रश्न आता है, 35 है, घात 113 है, बटे में 9 है, बताना है इस फल क्या आएगा, बताना है इस फल क्या आएगा। जल्दी से इसको आप लोग बनाइए, मैं यहाँ एक प्रश्न और लिखता हूँ तब तक समय बचे, इसको आप लोग बनाइए और कमेंट करिए। 2 की घात 33 है, 9 से बताना है शेषफल क्या आएगा। ठीक, लगे हाथ। 2 की घात 34 है, भागित 9, बताना है शेषफल क्या आएगा। ठीक, जल्दी से कमेंट करके बताते जाइएगा आप लोग। 2 की घात 64 या 63 बटे 9, शेषफल क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। 63 का 64 भी लो। ठीक, सबने नोट कर लिया। अब मैं एक जरूरी चीज नोट करवाने जा रहा हूँ, उसको एक एक बालक या बालिका नोट करेगा। 7 की घात 0, 7 की घात 1, 7 की घात 2, 7 की घात 3, 7 की घात 4। इन मानों को जिंदगी में कभी नहीं भूलना, मैथ्स बहुत फास्ट कर देगा। किसी भी संख्या का मान 0 होगा, जल्दी से कमेंट करके बता दो उसका मान कितना हो जाएगा जी? 1। कितना हो जाएगा? 1 होता है ना। x की पावर 0 वैल्यू क्या होगी हमेशा? 1। 7 के घात 1 मतलब 7, 7 की घात 2 मतलब 49, 343 और 2401। नोट कर लो, फिर उसके बाद आप याद करोगे। वो क्वेश्चन बनाते रहिए आप लोग को होमवर्क दे दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो बता रहा हूँ, ये चीज एकदम रट्टा होना चाहिए। यूनिट डिजिट में फिर आएगा ये आपसे मिलने, तो ये आपको इसको यहीं खत्म करना है, वहां के लिए बचा के नहीं रखना है इसको। ठीक, हाँ अभिषेक जी, प्लस इसलिए मैंने माइनस नहीं किया। ठीक है, प्लस में आ गया तो मैं क्यों भाई, क्यों उसको माइनस करूंगा? होता कौन हूं मैं माइनस करने वाला? ठीक, चलिए, पूरा रट्टा होना चाहिए आप लोग। ठीक, और इसमें 7 का गुणा करा दीजिए, आ जाएगा आपका 769। फिर आप 2 के लिए याद रखेंगे, ये तो बहुत से बच्चों को याद भी होगा, बट आप 7 और 3
ठीक है, इन दोनों को बड़े ध्यान से करके रखेंगे। और आगे लिखना है। फिर आप याद रखेंगे 5 के लिए। जरूरत नहीं, से काम चल जाता है। या लिख लेना 5 का बना, बस आएगा आप। ठीक, ये याद रखना है। ऐसे ही बिल्कुल वर्ग 3 में क्यों नहीं अप्लाई करेंगे भाई, अगर उनके पास डीएलएड है, छात्र हैं वो। चलिए जल्दी से आते हैं क्वेश्चन। ये आप लोग याद रख लेंगे, ये पूरा मान नंबर सिस्टम में ये बहुत बार मैथ्स में यूज होने वाले हैं। खास करके 7 और 3 तो बिल्कुल याद रखना, 2 5 अमूमन लोगों को याद होता है। आओ चलो इसको पे आते हैं। ठीक है, बता दीजिए जल्दी से आंसर क्या क्या आया है। ठीक है, आंसर क्या क्या आया है। 35 की घात 113/9। हम लोग x की पावर n-1 डिवाइडेड बाई x-1 पर पहुंचने वाले हैं। ठीक, वहीं पे हमारा क्लास एंड हो जाएगा। मतलब मुश्किल से 10-15 मिनट और थोड़ा सा साथ में बने रहिए और कमेंट करके फटाफट इन सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, चलिए कमेंट कर दीजिए। देखो भाई, किसी का क्या है, यहाँ ध्यान दो। मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ इतना अच्छा कॉन्सेप्ट, जानना है वर्ग 3 में इंजीनियर वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन जाहिर सी बात है, ठीक है, कि तो हर जगह चाहिए, चल ही रहा है, कौन अप्लाई करेगा कौन नहीं करेगा, और सब परेशान भी है बच्चे। लेकिन जो सही काम है पहले वो किया जाए। और भी बहुत सारी परीक्षाएं आने वाली हैं। सरकार जो है चुनाव को मद्देनजर तो कुछ जरूर बड़ा जोली में गिरने वाला है। अब देखिए यहाँ पर 35 है, तो मैं अगर भाग दूं तो आएगा -1। भाई 35 में 9 का भाग दूं, ठीक है, तो 9 चौके 36, 35 में से 36 जाएगा -1। अब -1 मिलने से फायदा क्या होगा कि -1 की जो पावर होगी, अगर वो ऑड होगी तो वो -1 ही रहेगा बेचारा। -1 की पावर अगर इवन होगी तो वो +1 में बदल जाएगा। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा काफी आसान। तो -1 की पावर 113, क्या कहाँ 35 की पावर 113 था, अब हमको पता चल गया -1 की पावर 113, तो -1। ठीक है, आ गया हमारे इस क्वेश्चन के लिए शेषफल। तो लेकिन क्या माइनस में हम आंसर रख सकते हैं, नहीं रख सकते, तो हम लोग फिर से भाजक में से घटा देंगे उसको, तो हमारा आंसर आएगा +8। समझ में आया कि नहीं आया सब लोगों को, जल्दी से कमेंट करके बता दो। तो अब इस तरीके का प्रश्न आएगा तो हाथ नहीं रुकेगा, हाथ चलेगा, फटाक से चलेगा, 1 सेकंड में आंसर दिया जाएगा। बहुत बढ़िया धालेंद्र जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो दूसरा क्वेश्चन जो है आपका 2 की घात 33। चलो सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है मैथ्स में कि कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते नंबर ऑफ क्वेश्चन का, तो वो धरे के धरे रह जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखो, कोई भी बच्चा अब इसको भाग देने गया होगा, तो या तो आपका आएगा 0 लगा दोगे तो +2, और नहीं तो -7। 2 लगा दोगे तो 2 की घात 33 करना भी तो मुश्किल काम है, किसको याद रहेगा 2 की घात 33। तो हमको कोशिश करना है कुछ इंडाइसिस यानी घातांक के नियमों का प्रयोग करके ये क्वेश्चन हमें या तो +1 दे या तो -1 दे, हमको इनमें आके अटकना ही अटकना है। इस कॉन्सेप्ट का जान है कि आपको 1 पर आके रुकना है। ठीक है, तो ऐसा कर सकता हूं कि नहीं, मैं बिल्कुल कर सकता हूं। भाई ये घातांक का सूत्र है। ठीक, 3 11 33 हो रहा है। अब 2 की घात 3 को मैं 8 लिख सकता हूं, घात 11/9। अब यहां पर जब 8 को भाग दूंगा तो -1 आएगा, -1 की घात 11 आ गई, यानी कि -1 की घात 11, मतलब आपको आंसर क्या मिल जाएगा, -1। और -1 मिला तो -1 आंसर हो नहीं सकता, आपका आंसर कौन होगा, +8 आंसर होगा। क्लियर है सब लोग को।
बिल्कुल बिल्कुल, सेकंड का भी 8 + 8। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, 2 की घात क्या है 34/9, इसको बना दीजिए। ये तो आप लोग अब बना सकते हैं, 33 मैंने बता दिया है, 34 आप लोग बना दीजिए। चलिए बनाइए बनाइए, जल्दी से बनाइए। आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा उसको, ठीक है, ध्यान इस बात पे दीजिए। 2 की घात 34 है, तो मैंने ये तो सीख लिया। तो अब मैं चाहूँ, ठीक है, तो इसे 2 गुना 2 की घात 33 लिख सकता हूँ कि नहीं, और बटे में 9। कैसे भाई, घातांक का नियम है, x⁴ मल्टीप्लाइड बाई x⁴b, तो x की पावर a + b होता है। मैंने उसका यहाँ यूज कर लिया। ठीक, आगे मैं फर्दर इसको आगे क्वेश्चंस को बनाऊंगा। तो बनाने जा रहा हूं जब, तो मैं देख रहा हूं इसको फिर से आप वैसे ही करेंगे, 2 गुणा 2 की घात 3 और पूरे की घात 11। यहाँ से -1 निकल के आएगा, यहाँ से 2 है, बटे में 9 है, तो शेषफल बचा 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 यानी -2। बचा कि नहीं बचा? अच्छा, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा लीजिए, एक लाइन और बना देते हैं, उसमें क्या है, 8 की घात 11 बटे में 9। अब तो समझ आया, 2 रहने दो। ठीक, गुणा कराओ, यहाँ पर बचेगा -1 की घात 11। ठीक है, -1 की घात 11। यही कहते हैं कि सर कमेंट का रिप्लाई नहीं करते, कॉल का नहीं करते। आदमी जब काम करता रहेगा तो उसमें क्या इन चीज़ों पर आप ध्यान दे पाते हैं? बट मैं जान रहा हूँ कि आप लोग परेशान होते हैं, मेरे पास स्टाफ की कमी है, तो आपको प्रॉपर जानकारी दे पाए, धीरे धीरे मेरे पास भी लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आया -2, माइनस में आंसर छोड़ नहीं सकते, यानी 9 - 2 यानी कि +7 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सब लोग को क्लियर है? तो ये होमवर्क रहा 2 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इसको आप लोगों ने देख ही लिया है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन पे। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, जो आज के शुरू का क्वेश्चन था। ठीक है, आज की क्लास का जहाँ से शुरू हुई थी, मैंने लिखा था यहाँ कहीं, ये रहा। वापस आ जाता हूँ इस प्रश्न पर कि 68 की घात 88 बटे में 67। ठीक है, आपको बताना है शेषफल कितना बचेगा, आपको बताना है शेषफल कितना बचेगा। जल्दी से कमेंट करके सभी लोग अपना अपना आंसर देना चालू करेंगे। ठीक, जल्दी से कमेंट करके सभी लोग अपना अपना आंसर देना चालू करेंगे। इसके लिए एक नियम होता है कि लिखेंगे रूल नंबर 1। हाँ, यहाँ पर इस केस में एन जो है इवन भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, एन ऑड भी हो सकता है, लेकिन माइनस वाला रहेगा। ठीक, यहाँ पर एन जो है वो ऑड होना चाहिए, तभी आप इस नियम को अप्लाई कर पाओगे। x की घात n + 1 डिवाइडेड बाई, अगर x + 1 हो तो वो उससे पूरी तरीके से विभाजित होता है, जो बच गया वो शेषफल होगा। ठीक है, क्लियर नहीं है तो पूछ लिया करो भाई, ऐसे चुप मत रहा करो आप लोग। यहाँ देखो, इस प्रश्न को मैं आगे बनाने चलता हूँ, यहीं से शुरुआत हुई थी। ठीक, आप डायरेक्ट बोलोगे कि फॉर्मूले से बना लेंगे, ना भाई ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी बचे हैं, ध्यान दो आप लोग। आवाज आ रही है ना, क्लियर है ना आवाज? तो मैं इसको चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, मैं -1 + 1 कर सकता हूं क्या, -1 + 1 कर सकता हूं क्या? ठीक, जल्दी से बताओ। 67 है, उसको मैं 68 - 1 लिख सकता हूं क्या? भाई 68 में से 1 जाएगा तो 67 होगा, मैंने ऊपर में 1 जोड़ा तो 1 घटा भी दिया। अब मैं ये कह रहा हूं कि इसके लिए तो फॉर्मूला है जी। क्या फॉर्मूला है कि अगर x की पावर n-1 है तो वो x-1 से पूरे तरीके से भाग जाएगा, n का मान चाहे सम रहे चाहे विषम रहे, यानी कि ये तो पूरा कट गया। तो जब ये पूरा कट गया तो बचा क्या, +1 इस क्वेश्चन के लिए आंसर, +1 इस क्वेश्चन के लिए आंसर। फॉर्मूले से बनाया मैंने, अब इसको हम अपने मेथड से बना के देख लेते हैं। हमारे मेथड से जल्दी बनेगा, आपको फॉर्मूला याद रहेगा, कभी ना कभी आप सम विषम में झोल खा जाओगे।
हमारे मेथड से बनाते हैं कि भाई 68 है, पावर में 88 है, बटे में 67 है, भाग देंगे इसमें से, क्या बचेगा +1 की घात 88, आंसर आ गया। कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आपने जो सीखा है वही काम आएगा आपके। ठीक, आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ये हमारे मेथड से, ये आपके फॉर्मूले से। क्लियर है सब लोग को? नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दे देता हूं, ठीक है, लिखना 43 की घात 45 धन 5 बटे में 44, शेषफल बताएं। शेष क्या आएगा? जल्दी से कमेंट कमेंट कर देंगे इस क्वेश्चन के लिए आंसर। ठीक है, ये आज क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम का लास्ट करते हैं। वैसे तो फॉर्मेट्स थ्योरम भी बताना था, फैक्टोरियल वाला भी प्रश्न बताना था। ठीक है, फॉर्मूले से ना जाके डायरेक्ट आप लोग वैसे ही जा रहे हो अब। ठीक है, -1 है, +5 किए 4, सही से ईमानदारी से बताना है किस मेथड से बनाए आप लोग। अगर फॉर्मूले से बनाने जाते तो देखो 43 की घात 44, ठीक है, धन 5 है, नीचे में 44 है, तो 44 को पहले तो आप 43 धन 1 लिखोगे, मुझे चाहिए यहाँ 1 और धन 4। ठीक है, चूंकि अगर n विषम हो, अगर n विषम हो, नियम ये कहता है x की घात n धन 1 पूरी तरीके से भाग जाएगा x+1 से, यदि n क्या हो, ऑड हो। तो ऑड दिखाई दे रहा है हम लोग को, दिखाई दे रहा है, मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पर। ठीक, तो ये तो फॉर्मूले से हो गया। अब अपने तरीके से बनाते हैं भाई, 44 से 43 सब भाग देगा, आएगा -1, -1 की घात एक विषम संख्या आ जाएगा -1, -1 +5 आ गया हमारा +4। एक सेकंड में बिना पेन उठाए आंसर, बिना कोई फॉर्मूला याद किए हुए। ठीक है, तो अभी और भी बहुत टाइप है, ये नहीं कि लोग बोलेंगे अरे जब इस टाइप का प्रश्न आता है तो हम फॉर्मूला याद कर लेंगे ना, ना बाबू। तो की घात वाला क्वेश्चन दिखा, मल्टीप्लाई वाला दिखा, आखिरी के 2 अंक वाला दिखा, तो सीखिए। और अगर आप लोग को क्लास अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। कोई भी जानकारी के लिए नीचे नंबर दिया है, संपर्क करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्लास जो है, जो भी बच्चा एप्लीकेशन पे देख रहा है, थोड़ा सब्र रखेंगे, पेशेंस रखेंगे, 10-15 मिनट के गैप में थोड़ा खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर आते हैं। ठीक, फॉर्मूला आप याद रखोगे ही नहीं, 3 बार मैं क्वेश्चन गलत करके आया उस फॉर्मूले की वजह से एग्जाम में, अनुभव से बता रहा हूँ। और मैं एक ऐसा टीचर हूँ जो आपको हर एग्जाम में बैठा दिख जाएगा, इसलिए नहीं कि मुझे नौकरी चाहिए, हर बार खुद को अपडेट और एनालिसिस करने के लिए। ये दोनों भाइयों का शुरू से प्लानिंग था, ठीक है, कि आप यहाँ रहेंगे, मैं वहां जाकर परीक्षा दूंगा, वो चीज अलग है, किसी दिन बात करूंगा। ठीक है, इस पर तो हम लोग को हमेशा पता चलता रहता है। तो मैं खुद गलत कर चुका हूँ इस क्वेश्चन को, तो ये बात आप याद रखना, अब नहीं होता है कभी गलती सपने में भी। चलिए, पीडीएफ जो है मैं तुरंत आप लोग को भेज देता हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर में। 2 डिजिट वाली क्लास तो हो गई ना जी, 2 डिजिट वाली क्लास हो गई। सिंगल डिजिट की जो बची है, यूनिट डिजिट, वो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। ठीक।